Welcome you all. Myself, Mr. Sandeepan Badelia. Today we will discuss about limit test for arsenic. In your examination, question will be asked in this manner: define limit test, explain limit test of arsenic. उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? You have to give the definition of limit test. Then you have to explain in detail about the limit test for arsenic. Now, definition of limit test. Limit tests are qualitative or semi-quantitative tests that design to control small quantities of impurity that present in the substance. तो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के अंदर अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ में इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्वालिटेटिव या तो सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जो भी डिज़ाइन की गई है उनको बोलते हैं लिमिट टेस्ट. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. आर्सेनिक इज अनडिजायरेबल हार्मफुल इम्प्यूरिटी दैट मे बी प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस. ये आर्सेनिक जो है वो अनडिजायरेबल इम्प्यूरिटी है दैट इज हार्मफुल. दिस फार्माकोपियल मेथड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इट इज बेस्ड ऑन द गुडजेट टेस्ट. प्रिंसिपल behind this limit test of arsenic. This limit test is based on the principle that arsenic in the arsenious state can be easily reduced to arsene gas. तो आर्सेनिक जब भी आर्सेनियस स्टेट में प्रेजेंट होता है, जब भी उसका रिडक्शन होता है, वेन एवर रिडक्शन ऑफ आर्सेनिक टेकन प्लेस, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्सेन गैस ASH3. ये रिडक्शन कैसे होता है? दिस कैन बी अचीव बाय कंबाइन एक्शन ऑफ जिंक, एसिड, पोटाशियम आयोडाइड, स्टेनस क्लोराइड. केमिकल रिएक्शन दैट इन्वॉल्व इन दिस मेथड. यहाँ पर क्या होता है? वेन एवर टेस्ट सैंपल डिजॉल्व्ड इन एसिड, तो अगर सैंपल के अंदर आर्सेनिक प्रेजेंट होता है, आर्सेनिक that present in this sample gets converted into arsenic acid. ये जो आर्सेनिक है सैंपल के अंदर वो कन्वर्ट होगा आर्सेनिक एसिड के अंदर. ये जो आर्सेनिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है, आर्सेनिक एसिड दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर्सेनिक दैट विल बी रिड्यूस्ड टू आर्सेनियस एसिड by the action of some reducing agent like potassium iodide, stannous acid etc. तो यहाँ पर क्या होता है? आर्सेनिक एसिड जो बना है आर्सेनिक से उसका रिडक्शन हो रहा है बाय द मीन्स ऑफ सम रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड. तो ये जो है H3ASO4 दैट इज आर्सेनिक एसिड, उसका रिडक्शन हो रहा है दैट गेट्स रिड्यूस्ड बाय स्टेनस एसिड. दिस H2SNO2 इट इज द स्टेनस एसिड, and after the reduction this arsenic acid gets converted into arsenious acid H3ASO3 that is arsenious acid, and H2SNO3 that is stannic acid. So this arsenic acid gets reduced to arsenious acid. Now the hydrogen will again reduce this arsenious acid into arsene gas. तो हाइड्रोजन क्या करता है? दिस इज द हाइड्रोजन दैट विल रिड्यूस, वो रिडक्शन करेगा आर्सेनियस एसिड का इनटू आर्सेन गैस ASH3 दैट इज द आर्सेन गैस. दिस आर्सेन गैस विल रिएक्ट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर. ये जो आर्सेन गैस है ये मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के ऊपर रिएक्ट करेगा, and due to reaction with mercury chloride paper it will give yellow stain. ये जो आर्सेन गैस है वो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर येलो कलर की स्टेन देगा. दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक. टू कैरी आउट दिस लिमिट टेस्ट a specific apparatus is used
द नेम ऑफ दिस एपरेटस इज गुडज़ाइट एपरेटस। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुडज़ाइट एपरेटस। तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहेगा। एपरेटस, इट कंसिस्ट ऑफ वाइड माउथ ग्लास बॉटल, दिस इज द वाइड माउथ ग्लास बॉटल of 120 ml capacity, it has the capacity of 120 ml with the mouth of 2.5 centimeter in diameter। तो इसका जो माउथ है, the mouth diameter is 2.5 centimeter। This bottle is attached with two rubber bungs, this bottle is attached with two rubber bungs, these are the two rubber bungs by 20 centimeter long glass tube, this is the 20 centimeter long glass tube। तो यहाँ पर क्या है, this bottle is connected with two rubber bungs by 20 centimeter long glass tube। The glass tube has the external diameter 0.8 centimeter, एक्सटर्नल डायमीटर इज 0.8 सेंटीमीटर, बाहर का जो डायमीटर है वो 0.8 सेंटीमीटर एंड इंटरनल डायमीटर जो है ये 0.65 सेंटीमीटर। दिस टू रबर बंग्स आर हैविंग होल, ये जो दो रबर बंग है दिस आर हैविंग होल इन दी इनर साइड, उसका डायमीटर है 0.65 सेंटीमीटर, हैविंग होल ऑफ 0.65 सेंटीमीटर डायमीटर। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज सैंडविच बिटवीन टू रबर बंग्स, तो ये दो रबर बंग है उसके बीच में, इन बिटवीन दिस टू रबर बंग मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इज सैंडविच, दिस इज द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। सो दिस इज ऑल अबाउट गुडज़ाइट एपरेटस। इन ऑल द लिमिट टेस्ट वी वेर यूजिंग नेस्लर सिलेंडर, दो नेस्लर सिलेंडर हम यूज कर रहे थे, वन वी वेर लेबलिंग एज टेस्ट एंड अनदर वी वेर लेबलिंग एज स्टैंडर्ड। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, हियर वी विल यूज टू गुडज़ाइट एपरेटस, यहाँ पर हम दो गुडज़ाइट एपरेटस लेंगे, एक गुडज़ाइट एपरेटस टेस्ट सैंपल के लिए और दूसरा स्टैंडर्ड के लिए। रिएजेंट्स दैट यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट के लिए जो भी रिएजेंट यूज किए जाते हैं दिस मस्ट बी आर्सेनिक फ्री, उसमें आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, एंड डिनोटेड एज AS कैपिटल T इन इटलिक फॉर्म। तो ये AST इसका मीनिंग होता है आर्सेनिक फ्री। सो दिस आर दी वेरियस रिएजेंट, फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर्सेनिक फ्री, पोटेशियम आयोडाइड आर्सेनिक फ्री, जिंक आर्सेनिक फ्री, नाइट्रिक एसिड आर्सेनिक फ्री, पोटेशियम क्लोरेट आर्सेनिक फ्री, सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस आर्सेनिक फ्री, स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर्सेनिक फ्री, सल्फ्यूरिक एसिड आर्सेनिक फ्री, आर्सेनिक सॉल्यूशन आर्सेनिक फ्री, आर्सेनिक सॉल्यूशन आर्सेनिक फ्री, आर्सेनिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग आर्सेनिक फ्री, ब्रोमिनेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर्सेनिक फ्री, bromine solution arsenic free. These are the various reagent that we will use in limit test for arsenic. Now procedure for this limit test. Here we will use two guidance apparatus as we have discussed earlier. One we will label as test and another we will label as standard. टेस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे 1 ग्राम सब्सटेंस। इन द स्टैंडर्ड apparatus we will take dilute arsenic solution arsenic free. In both the gudzite apparatus we will add 1 gram potassium iodide arsenic free. दोनों में हमें ऐड करना है 1 gram potassium iodide and that must be arsenic free. After that in the both we will add 5 ml stannous chloride solution arsenic free. हमें ऐड करना है 5 ml stannous chloride solution arsenic free. After that we will add 10 ग्राम जिंक आर्सेनिक फ्री, 10 ग्राम जिंक हम ऐड करेंगे एंड वी विल अलाउ टू स्टैंड बोथ द सॉल्यूशन फॉर 40 मिनट्स, 40 मिनट तक हमें ऐसा ही ये दोनों गुडज़ाइट apparatus ऐसा ही रखना है। इफ आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन द सैंपल,
then yellow stain will be produced on the mercury chloride paper। तो अगर हमारा जो टेस्ट सैंपल है उसके अंदर आर्सेनिक की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो हमने सैंडविच किया है बिटवीन टू रबर बंग्स, उसमें येलो स्टेन हमें दिखेंगी, येलो कलर का स्पॉट हमें दिखेगा। वो येलो स्टेन को हमें कंपेयर करना है। टेस्ट में हमने जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर यूज़ किया है उसके अंदर जो स्पॉट मिला है, उस स्पॉट को हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड का जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है उसमें जो स्पॉट हमें मिलेगा उसके साथ हमें कंपेयर करना है। दिस येलो स्टेन विल बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड स्टेन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द सेम क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक एसिड सॉल्यूशन आर्सेनिक फ्री। तो येलो स्टेन हमें जो भी मिला है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड स्टेन के साथ जो हमें मिला है बाय यूजिंग सेम क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट आर्सेनिक सॉल्यूशन। If the sample shows a stain less than the standard, तो हमें अगर यहाँ पर टेस्ट सैंपल में येलो स्टेन स्टैंडर्ड से कम मिल रही है, येलो स्टेन की इंटेंसिटी अगर स्टैंडर्ड से कम मिल रही है, देन सैंपल पासिस द लिमिट टेस्ट एज पर IP 2018। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट पास करेगा एज अकॉर्डिंग टू IP 2018। And if the sample shows stain more than the standard, और अगर ऐसा नहीं है हमारा सैंपल, उसके अंदर येलो स्टेन उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, then the sample fails the limit test as per IP 2018। तो हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट फेल करेगा एज अकॉर्डिंग टू IP 2018। तो यहाँ पर हमें येलो स्टेन उसकी इंटेंसिटी को कंपेयर करना है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, उसके जगह पर हम मर्क्यूरिक ब्रोमाइड पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने IP 2018 की प्रोसीजर को फॉलो किया है, उसकी वजह से हमने लिखा है एज पर IP 2018। सो ओवर लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। Whenever question asked in your examination, you will mention all this thing. We will meet again in the next lecture with another topic. Thank you all.